हम चलते हैं वही टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, उसके आगे चलते हैं। आपका अध्याय था अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। कुछ क्लास जो चले थे वहाँ से रुका हुआ था, उसके आगे चलते हैं हम लोग, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल साधारणतया जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और जैसे कि आपका नींबू हो जाएगा, सिरका, ठीक है, इमली, ये सभी साधारणतया भाषाओं में आप ये कह सकते हैं कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। लेकिन आरएनएस के अनुसार हमने पढ़ा था जो जलीय विलयन में क्या कहते हैं, एच आयन देता है, ठीक है। आरएनएस के अनुसार अम्ल वो है जो जलीय विलयन में क्या कहते हैं, एच आयन देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए H2SO4, ठीक है, ये भी अम्ल है। ये इक्वल सोल्यूशन में क्या होता है, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, ठीक है। ये एच आयन देता है, एच आयन देता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी इक्वल सोल्यूशन में क्या करता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। तो हमें आरएनएस के अनुसार ही पढ़ना है। आरएनएस के अनुसार ये है कि कोई यौगिक या कोई पदार्थ जलीय अवस्था में एच आयन देते हैं, ठीक है। तो एच आयन देते हैं तो उनको क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे, ठीक है। अम्ल में आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको तेजाब भी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और देखिए, अम्ल भी दो प्रकार का होता है, दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल आसानी से क्या करता है, एच आयन देता है। दुर्लभ अम्ल आसानी से एच आयन नहीं देता है। तो अम्ल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, जो आसानी से एच आयन दे दे किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, H2SO4 ये भी होगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ये आसानी से आपको एच आयन दे देते हैं, ठीक है। दूसरा अम्ल क्या है, दुर्लभ अम्ल, दुर्लभ अम्ल, ठीक है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। वीक, ठीक है, कमजोर, यानी ऐसा जो आसानी से एच आयन ना दे। नामे से जाहिर है ये प्रबल है, प्रबल माने स्ट्रांग है, और ये दुर्लभ है, कमजोर है, जो आसानी से एच आयन न दे। जैसे कि एसिटिक एसिड हो जाएगा आपका CH3COOH, ठीक है। फार्मिक एसिड, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये अम्ल था, अब चलते हैं क्षार के पास। चलिए देखिए, क्षार क्या होता है। क्षार, क्षार बेस। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वा होते हैं, कसला टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे आपका सोडा वाटर हो गया, ठीक है, क्षारी चीज, नमक का घोल टाइप, ठीक है। और आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय सॉल्यूशन में OH आयन देते हैं, ठीक है। आरएनएस के अनुसार वो है वो पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन आसानी से देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, क्षार है। ये आसानी से क्या करेंगे, आपको OH नेगेटिव आयन दे देंगे, ठीक है। ये सभी क्या है, क्षार है। यहाँ पे पोटेशियम OH नेगेटिव आसानी से आपको दे देंगे। मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव है, 2 OH नेगेटिव, ये आसानी से आपको क्या करते हैं, OH, यानी वो पदार्थ जो आसानी से जलीय विलयन में OH आयन दे देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है, ठीक है। इक्वल कहेंगे तो OH नेगेटिव निकल जाता है और आपका ये सोडियम पॉजिटिव के रूप में रहेगा, ठीक है। और दोनों देखिए, इनमें चार्ज का डिफरेंस आपका सेम रहेगा। देखिए, एक सोडियम यहाँ पे चार्ज रहेगा तो यहाँ पोटेशियम पे एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। देखिए बेरिलियम के पास है MgOH का होल ट्वाइस है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम में क्या रहेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो चार्ज होता है इसके मॉलिक्यूल पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, ठीक है, यानी 2, 8, 2, 2 इसके अनुसार ऐसे बढ़ेंगे ना, 2, 8, 2, ठीक है। इसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, तो 2 चार्ज से ये भी करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज ये भी निकालेगा, यानी ऐसा पता जो OH नेगेटिव निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके आयन है ये हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में होते हैं, ठीक है ना, यानी OH नेगेटिव इसके रूप में निकलते हैं। और इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षार और दुर्लभ क्षार। प्रबल क्षार क्या होंगे, ठीक है, प्रबल क्षार जो आसानी से OH आयन दे दे, ठीक है, आपके जलीय विलयन में जो आसानी से OH आयन दे दे वो प्रबल क्षार कराएंगे। जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये जल में क्या होते हैं, आसानी से OH आयन दे देते हैं, ठीक है। दूसरे स्थिति में आपको होता है दुर्लभ दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होता है, जो आसानी से आपके जलीय सॉल्यूशन में OH आयन नहीं देते हैं। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आसानी से आपको चार्ज नहीं देंगे, आसानी से चार्ज ये नहीं दे पाते। और इसी के सिलसिले में चलते हैं लवण। लवण क्या होता है, लवण साल्ट, ठीक है। साल्ट में क्या होता है, दोनों आयन समान रूप से होते हैं और इनका जो मेन जो कमीशन होता है अम्ल और क्षार की क्रिया करने से भी प्राप्त होता है, ठीक है। लवण कुछ ऐसे भी होते हैं जो अम्ल और क्षार के क्रिया कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होता है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपका अम्ल है हाइड्रोजन क्लोराइड और ये क्या है, सोडियम, ये क्षार है, ठीक है। दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो देखिए इसी क्या बनाएगा, NaCl और H2 बनाएगा, ठीक है। यही आपका क्या है, लवण है। सीधा सीधा लवण हमारा जो होता है अम्ल और क्षार के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है और हमें जल भी मिलता है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, H2SO4 प्लस KOH, ठीक है। ये आपका अम्ल है सल्फ्यूरिक, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका क्या करेंगे, क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, हो जाएगा K2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है। यानी ऐसे कर सकते हैं कि हमें लवण प्राप्त करने के लिए अम्ल और क्षार दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दोनों का खूबी पाया जाता है और दोनों के क्या होते हैं, दोनों आयनित होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें H आयन और OH आयन होने की संभावना कम रहेगा। यानी लवण में आपके H आयन और OH आयन के अलावा भी अन्य आपके आयन पाए जाते हैं, ठीक है, वे लवण कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ाया गया था। इसके आगे अब चलते हैं हम लोग। अगर देखिए इस जो आपके चैप्टर में है मेन क्रिया जो होता है अम्ल और क्षार से होने वाली क्रिया, ठीक है, अम्ल व क्षार से अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया, ठीक है। देखेंगे जब हम अम्ल व क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करने पर हमें लवण व जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया जब भी कराएंगे तो आपको लवण और जल प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये अम्ल है, ये क्षार है, इनसे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आपको सोडियम क्लोराइड, ये लवण, और H2O, ये जल प्राप्त होगा, ठीक है। यानी हर स्थिति में आपको जब अम्ल और क्षार से क्रिया कराएंगे तो हमेशा हमें स्थिति में लवण और जल मिलता रहेगा, ठीक है। H2SO4 इसका भी करा देंगे, तभी हमें क्या होगा, पहले लवण मिलेगा SO4 और प्लस 2H2O, ठीक है। ऐसे नाइट्रिक एसिड भी ले लेंगे HNO3 प्लस 2NaOH, तभी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट का प्लस 2H2O, ठीक है। यानी हर स्थिति में आपको ये प्राप्त होता रहेगा। तो आपको ये कंटिन्यू क्लासेस आपको पढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।